शहर इस्फ़हान। एक ऐसा खूबसूरत शहर जो अपनी मुनफरिद फ़न तामीर और इसकी दिलकश गुंबदों की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। आप जिस एंगल से भी इस इमारत पर नज़र डालेंगे तो आपको इस्लामी फ़न तामीर की सकाफ़त के आसार दिखाई देंगे। इस्फ़हान के लोग नए साल की तैयारियों में लगे हुए हैं। क्या आप अब तक इस्फ़हान तशरीफ़ ला चुके हैं? यानी मेरा मतलब नक्शे जहान आ चुके हैं? जी हाँ, मैदान नक्शे जहान। लेकिन इस बार हम मैदान को देखने के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी वर्कशॉप को देखने के लिए जा रहे हैं जो ईद के दिनों में लोगों का मुंह मीठा कर सके। ऐसी मिठाई जो शहद से भी ज़्यादा मीठी और शीरीं हो। जिस बड़ी कढ़ाई में हम मिठाई को तैयार करते हैं उसमें ग्लूकोज़ की मात्रा शीरे से कहीं ज़्यादा होती है और ग्लूकोज़ ही इसका रॉ मटेरियल कहलाता है। तय यह पाया है कि इन सभी कढ़ाइयों में हम जिस रॉ मटेरियल को मिलाएंगे और जो कुछ इसमें होना चाहिए वो ग्लूकोज़ है, पानी है और चीनी। रिवायती मिठाइयाँ तैयार करने के लिए बड़ी चाबुकदस्ती और उसकी बारीकियों पर ध्यान रखना पड़ता है। नौरोज़ के दिनों में इस्फ़हानी लोगों की रिवायती मिठाई तब बनना शुरू होती है जब इस मशीन के ब्लेड अपनी हरकत में आते हैं और घूमना शुरू करते हैं। लगता है इस मशीन के ब्लेड भी ईद के आने की ख़बर को महसूस कर रहे हैं और ये तब तक घूमती रहती है जब तक ग्लूकोज़ अच्छे से मिक्स ना हो जाए, यानी अपना रंग ना बदल दे और ये बिल्कुल सफ़ेद ना हो जाए। और दूसरी तरफ मुर्गी के अंडों की सफ़ेदी को भी इस मशीन में डाल दिया जाता है ताकि इसको खूब अच्छे से फेंटा जा सके और खूब अच्छे से मिलाया जा सके। और इसमें लिक्विड फ्लेवर भी ऐड कर दिया जाता है ताकि गज़ और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार हो सके। एक बार फिर मिक्स होने के बाद इसमें अंडे की थोड़ी सी सफ़ेदी को डाल दिया जाता है और फिर इसके बाद इसमें क्रीम को ऐड कर दिया जाता है। लगभग 8 घंटों तक इसी रफ्तार से ये मशीन घूमती रहती है जब तक कि ये क्रीम थोड़ी सख्त ना हो जाए।
पिस्ता। पिस्ते को बड़ी बारीकी और सफाई से छाँट लेने के बाद थोड़ा थोड़ा करके इस गज़ में या इस स्वीट में ऐड कर दिया जाता है ताकि कोई छिलका या कोई डस्ट इसमें ना गिर पाए। इस मशीन के ब्लेड जब तक घूमते रहते हैं जब तक कि ये क्रीम मुकम्मल तौर पर सफ़ेद और गाढ़ी ना हो जाए, और दूसरे मरहले में सफ़ेद रंग का शीरा इसमें डाल दिया जाता है, जिसको फ़ारसी इस्तिलाह में गज़ंगबीन या गज़ कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, गज़, जो नौरोज़ के दिनों में इस काम की रौनक में और भी इजाफ़ा कर देती है। दरअसल गज़ ईरान के एक पुराने दरख्त का नाम है। कहा जाता है कि यह पेड़ 1000 साल से भी ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रह सकता है, और इसी वजह से इस्फ़हान के पुराने लोगों ने इस मिठाई का नाम गज़ रख दिया था, ताकि लोग इस मिठाई को खाएं तो उनकी उम्र लंबे समय तक बढ़ती रहे। पिस्ते के अलावा गज़ में बादाम भी डाले जाते हैं, और कभी कभी तो दोनों को एक साथ ही डाल दिया जाता है, यानी बादाम और पिस्ता को। नखगिरी यानी शेफ इसको अपनी उंगली से जुदा करके चेक करता है। अगर ये रेशेदार हो गई है तो समझो ये तैयार हो चुकी है। जिस वक्त ये गज़ मिठाई बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है तो इसके बाद मग़ज़ बादाम और पिस्ता को इसमें ऐड किया जाता है, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर एक बार से गज़ में बादाम और पिस्ते को ऐड कर दिया जाता है ताकि ये खूब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। फिर गज़ को छोटे छोटे पीसों में करके इसको दूसरे वर्कर्स के हाथों में दे दिया जाता है, जो इसको थोड़ा आटे में मिला देते हैं ताकि हाथ ना चिपकें। कहा जाता है कि कदीम ज़माने में पहले इसको हाथों से अलग किया जाता था, फिर इसकी शक्ल हाथों से गोल दायरे की बना दी जाती थी, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुका है, लेकिन इसकी शेप सेम शुमाइली गज़ की तरह यकसां दिखाई देती है।
और इस किस्म की गज़ को गज़ आर्दी कहा जाता है, यानी आटे वाली गज़। क्योंकि जिस वक्त इसको डब्बे में पैक करके तैयार किया जाता है तो इसमें थोड़ी सी मिकदार में आटे के पाउडर को डब्बे के चारों तरफ छिड़क दिया जाता है, ताकि जिस वक्त ये नौरोज़ की मिठाई बनकर रेडी हो तो कस्टमर के हाथ पर ना चिपके। और इस तरफ की गज़ उस वाली गज़ से थोड़ी मुख्तलिफ है, यानी थोड़ी अलग है। गज़ के छोटे छोटे पीसों को एक लंबी ट्रे में डालकर बेलन की मदद से उसको फैला दिया जाता है। फिर उसको खुश्क होने तक यानी ड्राई होने तक उसका वेट किया जाता है। और फिर इसके ड्राई हो जाने के बाद इसको मशीन के ज़रिए से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है। फिर दोबारा इसको दूसरे भाग की ओर से काटा जाता है और इस तरह से ये एक चौकोर शक्ल इख्तियार कर लेती है। जब ये काम मुकम्मल तौर पर पूरा हो जाता है तो फिर इसकी पैकिंग की बारी आती है, और जिसकी पैकिंग मशीनों के ज़रिए की जाती है। ये लीजिए, इसकी पूरी तरह से पैकिंग हो चुकी है। अब ये बाज़ार में या मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। गज़ कई सालों से इस्फ़हान की ट्रेडिशनल स्वीट के तौर पर पहचानी जाती है, और न्यू ईयर के मौके पर इसके प्रोडक्ट में डबल इजाफ़ा हो जाता है। नए साल पर गेस्ट और दूसरे मुल्कों से आए मुसाफिर और टूरिस्ट इसे इस्फ़हान की मिठाई के तोहफ़े के तौर पर अपने शहर और मुल्क इस सौगात को ले जाते हैं। तो दोस्तों, आप कब आ रहे हैं ईरान इस सौगात को लेने के लिए?